हेलो एंड वेलकम। आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट नशा है। आई एम योर होस्ट अली सावल। पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ खेली जा रही है उसकी ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान का लोगो ही नहीं है। पाकिस्तान का लोगो किधर है? तीन मुल्क का सीरीज़ में अगर एक मुल्क का लोगो ही ना हो, और स्क्रीन के ऊपर भी आप देखेंगे ना, दिस इज़ एम्बैरेसिंग। या तो पाकिस्तान की सीरीज़ में लेट एंट्री हुई है, और अगर लेट एंट्री हुई है तो फिर भी लोगो होना चाहिए था, और अगर पहले से प्लान था तो पीसीबी शुड हैव टेकन अ नोटिस ऑफ इट। ये जो पिक्चर बोर्ड ने रिवील की है ट्रॉफी की, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर बांग्लादेश है और नीचे न्यूजीलैंड है, और पाकिस्तान का ना परचम का कहीं निशान है, ना पाकिस्तान के कलर्स हैं, और ना ही पाकिस्तान का कहीं झंडा है, ना ही ग्रीन शर्ट्स की कोई रिफ्लेक्शन है। सो फॉर मी दिस इज एम्बैरेसिंग एंड समबडी शुड हैव टेकन अ नोटिस ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मैच ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला गया है, पाकिस्तान वन इट। पाकिस्तान ने 167 रन बनाए, और 167 रन में अगेन जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के ओपनर्स, बाबर आजम, रिजवान और फिर शान मसूद, इन्होंने ही बैटिंग की, और बाकी सारे शामिल वाजा या तमाशाई जो भी आप समझ लें वो बने रहे हैं। और ये तसलसल हम एशिया कप से देखते चले आ रहे हैं। एशिया कप में ही ऐसा हुआ, उसके बाद फिर जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई उसमें भी ऐसा ही हुआ, और अब यहाँ पे भी सेम पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। बाबर और रिजवान या शान में से दे प्ले डीप, और बाकी जो हैं वो सपोर्ट का किरदार भी सही तरह अदा नहीं कर रहे। सो टॉकिंग अबाउट शान मसूद, इनकी लेट एंट्री थी। हिज स्टाइल ऑफ क्रिकेट इज डिफरेंट टू T20, बट ही हैज़ बीन प्रमोटेड अप। अब नंबर 3 पे खेल रहे हैं, और नंबर 3 पे खेलने के साथ साथ इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ही हैज़ डन वेल। लेकिन इन्होंने जो इस मैच में, फिगर्स मेरे साथ मौजूद हैं, 31 रन बनाए 22 बॉल्स में, 31 रन इन 22 बॉल्स, बट पहले 8 बॉलों में इन्होंने सिर्फ एक स्कोर बनाया था। यानी कि इनके आखिरी 30 स्कोर जो हैं, यानी कि 30 रन इन्होंने 14 बॉल्स में बनाए थे। नाउ दैट इज द स्ट्राइक रेट विच इज लिटिल ओवर 200, लेकिन चूंकि पहले 8 बॉल में सिर्फ एक रन बनाया, सो स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो गया, और वो कंसर्न है। और आई एम श्योर शान मसूद इज़ अ इंटेलिजेंट गाय, गुड अपब्रिंगिंग, सॉलिड कैरेक्टर, ही विल एनालाइज हिमसेल्फ, और उनको समझ आ जाएगी कि किस तरह उन्होंने शुरू के ओवर्स में ही और आते साथ ही उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट करना है। लेट्स कम टू बाबर। उन्होंने 25 स्कोर किए, स्ट्राइक रेट 100 से कम था, बट जल्दी आउट हो गया। आई थिंक ही वाज असेसिंग द क्रीज, और अब चूंकि पाकिस्तान टीम का एक स्टिग्मा बन चुका है कि इन 3 में से एक ने डीप जाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो रन बॉल वाला फैक्टर जो है वो इतना मैटर नहीं करेगा। पाकिस्तान मैच जीत चुके हैं, एंड आई थिंक ही विल कम बैक, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास एक्ट एंड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट इफ यू लुक एट द पाकिस्तान बैटिंग कार्ड, नाउ दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। और अब ये हमारे लिए एक कॉमन एक्सपीरियंस बनता जा रहा है। हमें ये जो मीठी गोली है, हम ये खाई जा रहे हैं, ऐसे स्कोर कार्ड्स और ऐसे पार्टनरशिप्स के हम देखी जा रहे हैं, और ये कोई अब नया कॉमन तो बात रही नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऊपर वाली टीम ठीक है, और बाकी अल्लाह हाफिज़ है। हमने बैट कैरी किया, 78 रन बनाए 50 बॉल्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ 156। बाबर आजम 22 किया 25 बॉलों पे, 100 की स्ट्राइक रेट भी नहीं थी, और तकरीबन पूरे के पूरे 4 ओवर खुद खा गए हैं और 22 स्कोर किया। कंसर्न फॉर हिम। शान मसूद 31 इन 22 हम डिस्कस चुके हैं, बट फिर हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, सेम ओल्ड स्टोरी। पाकिस्तान नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट, और वो क्या करेगा पाकिस्तान, मुझे नहीं पता। अब यही पूल ऑफ प्लेयर्स हैं जो इनके पास हैं। आई थिंक माइंडसेट चेंज होना चाहिए, हमें अपने ओपर्स के ऊपर रिलायंस अब कम कर देनी चाहिए। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है पाकिस्तान की पार्टनरशिप्स। मैचेस विन या आप विकटें लेते हैं, या आप पार्टनरशिप्स डेवलप करते हैं, क्विक फायर पार्टनरशिप्स, और इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम भी करेंगे। बट अगेन यूजुअली जैसे आप देख रहे हैं, 52 इन 43 बॉल्स ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप शान मसूद और रिजवान के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई वो 42 इन 34 बॉल्स। फिर 17 रन की पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप अच्छी लगी 25 रन की, रिजवान और इफ्तिखार अहमद के दरमियान, फिर 18 और फिर 13, और इसमें हमें कोई ऐसा क्विक फायर 40-20 गेंदों पे, 50, कोई 28-27 गेंदों पे, ये वो चीज़ें जो एक्स फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जो मोमेंटम चेंज कर देती हैं पूरी गेम का। और जब आपका एक टीम है जो ऊपर से आपसे रन्स खा रही है, और फिर एंड में आके आखिरी 15-10 ओवरों में, 8 ओवरों में वो आपको कंटेन कर लेती है, वो आपकी विकेटें लेते हैं, वो आपके रन्स रोक देते हैं, तो फिर जब वो बैटिंग करने जाती है साइड, तो उसका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। अगर एक टीम पहले मरी हो, बैटिंग कर रही हो, और एंड में आके वो छक्के चौके मार मूर के ज़बरदस्त पार्टनरशिप 200+ स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, तो जब
इनिंग्स चेंज होती है तो वो जो बैटिंग साइड होती है जिसने गो कि 170 किया होगा, लेकिन उन्होंने आखिरी 5-6 ओवरों में अगर 70-80 रन कर दिए तो वो एक बूस्ट अप हो जाती है टीम और फिर दे गो आउट फाइटिंग, यू नो। तो ये वो कंसर्न्स हैं जो कि हमने एड्रेस करने हैं और ये लगातार चलते आ रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे, बट यू नो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 2 साल पहले न्यूजीलैंड ही के सरजमीन पे इनका ये सफ़र का आगाज़ हुआ था एज एन ओपनर और उन्होंने उधर आके तकरीबन कोई 70-80 और रन बनाए थे, आखिरी ओवर में आउट हुए थे, मैच जीता था न्यूजीलैंड से और उसके बाद से फिर ओपनिंग स्लॉट रिजवान को मिल गई एंड सिंस दैन व्हाट अ परफॉर्मर he has been performing on all sorts of tracks against all kinds of opposition, against all sorts of bowling attacks on different kind of surfaces and different kind of bowling conditions, different kind of bowling attacks. So for me, he has come across as a reliable opener for Pakistan. Unorthodox kabhi-kabhi lagte hain apni short selection mein, but at the end of the day runs matter एंड रिजवान इज़ गेटिंग रन्स फॉर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक अब रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। रिजवान का वैगन व्हील में अगेन आप देखें कि ही हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ शॉट्स, वो कट भी मारते हैं, वो स्कूप शॉट्स भी मारते हैं, वो पुल भी मारते हैं, स्विप भी मारते हैं, निकल के भी मारते हैं, मिड विकेट भी मारते हैं, कवर के ऊपर से भी मारते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं 18 रन उन्होंने किए हैं बिहाइंड स्क्वायर लेग, 14 रन एट कट पॉइंट, थर्ड मैन के ऊपर 8 रन हैं, मिड ऑफ के ऊपर 12 रन हैं, मिड विकेट के ऊपर 16 रन हैं। सो इज ऑल काइंड ऑफ अ पैकेज। और फिर देखें क्रिकेटर जो है ना उसके पास शॉट्स होती हैं, जो हमारा मिडिल ऑर्डर है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है उनके पास डिफरेंट शॉट्स नहीं है, दे कैन नॉट प्ले 360 डिग्री, नहीं खेल सकते। वो 2 ही चीज़ें पकड़ते हैं कि मुंह में आ गई तो सीधा छक्का मार दिया, पीछे आ गई तो पुल किया और छक्का हो गया या पकड़ी गई, जो कि हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। रिसेंटली तकरीबन 6 महीने से यही रूटीन चल रही है। बट रिजवान इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि ही पिक्स अप लेंथ्स, आगे लेंथ होगी, ऑफ स्टंप पे होगी, मिडल स्टंप पे होगी, लेग स्टंप पे होगी, पीछे होगी, आगे होगी, स्लो रन होगी, फुल डिलीवरी होगी पेस के साथ, वो बड़ी जल्दी असेस करके फिर उसके मुताबिक क्रिकेट खेलते हैं, उसके मुताबिक शॉट सिलेक्शन करते हैं एंड दैट इज़ वाई ये वो यंग क्रिकेटर्स में से हैं जिनकी आई अच्छी है, जो हु पिक्स अप लेंस क्विकली, हु रीड्स द हैंड्स वेल के फास्ट वन है या स्लोअर वन है, स्लोअर बाउंसर हैं या फास्ट बाउंसर्स हैं। सो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। लेकिन एक प्रॉब्लम है रिजवान का भी, उनको स्लिपिंग का मसला आ रहा है और स्पाइक्स उन्होंने पहनी थी। न्यूजीलैंड की विकेट्स बड़ी हार्ड है, उनके सर्विसेज हार्ड है, सो जब आप भाग रहे होते हैं और आपने टर्न करना होता है तो अक्सर पाँव स्लिप होता है एंड दैट्स वाई जो बैट्समैन है वो स्पाइक्स पहनते हैं। इन्होंने भी बैटिंग स्पाइक्स पहने हुए थे बट येट ही वो स्लिपिंग। और मेरे लिए ये क्यों कंसर्न है और आप लोगों को क्यों ये समझना चाहिए कि ये ज़रूरी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया के जो बॉलर हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, उनको बैक इंजरी हो गई, ही इज़ आउट, जडेजा इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, नाउ बुमराह इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। सो देखते हैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि उनकी बैटिंग की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है बट बॉलिंग में अगर इफ़ दे हैव टू ब्रिंग मोहम्मद शामी बैक, जो कि ही इज़ नॉट इन मैच फॉर्म, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। सो वील हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये स्लिपिंग प्रॉब्लम जो रिजवान का है न्यूजीलैंड में, इसको फौरी एड्रेस करना है ताकि वो अपने आप को हर्ट ना करें, मसल्स में स्पैज़म ना हो, गिरे ना, स्लिप ना हो और खुदा ना खास्ता वो इंजरी फ्री रहे, बिकॉज वो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसला है। यूजुअल सा पैटर्न है, हमेशा उनके पास मीडियम पेसेस हैं, एक आधा तस्कीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और विकेटें भी ली। आपके सामने स्कोर कार्ड है, तस्कीन के ऊपर बाद में बात करते हैं। 2 बॉलर्स हसन और नसूम अहमद, इन्होंने 4 ओवरों में अपने मजमूई 8 ओवर्स में 90 रन दिए हैं। नाउ दैट इज़ अ कंसर्न फॉर बांग्लादेश और बाकी सारे ओवर्स ने मेरा ख्याल है बाकी 12 ओवरों में कोई 77 रन दिए हैं। सो पाकिस्तान की टीम के लिए कंसर्न है कि 12 ओवरों में वो 77 रन बना रहे हैं और बांग्लादेश के वो 12 ओवर्स बड़े अच्छे गुजरे 77 रन वाले, लेकिन जब आपके 8 ओवर्स 90 रन बनते हैं तो फिर मैच जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। तस्कीन की जब हम बात कर रहे थे, अब आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, ही इज़ बल्किंग अप, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने मसल्स चढ़ा लिए हैं। पहले ही वॉज ए लीन बॉडी, पतले से थे और आके एक स्किडी सी बॉलिंग करते थे, बट नाउ ही कम्स इन एंड हिट्स द डेक हार्ड और उनकी यार्ड इन टू पेस इंक्रीज़ हुई है और वो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने महसूस भी की थी। सो ही इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन टू वॉच, तजर्बा भी काफ़ी है। पाकिस्तान की बॉलिंग सस्पेक्ट नो, पाकिस्तान का बॉलिंग कंसर्न है, मैं आप से कह रहा हूँ कि ये कंसर्न है और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ हमें मुश्किल होगी, क्योंकि उन टीम्स के पास ऐसे स्किल्स हैं, बैटिंग स्किल्स हैं, वो एबिलिटी है, हु कैन डू वंडर्स। बट शाहनवाज धानी जो कि जिन्होंने ट्राई सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था,
न्यूजीलैंड की हो सकता है विकेट उनको सूट करें बिकॉज ही कम्स इन एंड ट्राइज टू हिट द डेक हार्ड, और शॉट ऑफ गुड लेंथ से जो उनको ऑकवर्ड बाउंस मिलेगा दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान। बट बड़ी टीमें ये एक्सपेक्ट कर रही होंगी, उनके पास भी ऐसे बॉलर्स हैं जो कि आते हैं और बॉल पटकते हैं और विकेट के ऊपर अगर थोड़ी सी भी जान है तो उस जान को एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनके बैट्समैन नेट्स में उनको खेल खेल के इस किस्म की बॉलिंग अटैक को वो मेरा ख्याल है तैयार होंगे। बट हमें देखना होगा एज थिंग्स प्रोग्रेस, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ये मैच खेलेगा पाकिस्तान जो कि कल खेला जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट वसीम ने 3 विकेटें ली, और अगेन ये एंड में आके इट वॉज पाकिस्तान हैड ऑलरेडी वन द मैच, और वो बांग्लादेश वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द इमोशंस, और उन्होंने लास्ट 2 विकेट्स उधर ली। हारिस रऊफ थोड़े एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 33 स्कोर दिया, बट नवाज एंड शादाब एज यूजुअल उन्होंने ब्रेक्स ऑन की और अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की। पाकिस्तान की फील्डिंग कैचिंग इज़ अ कंसर्न जैसे हमेशा से थी, और वो रहेगी। बट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अगला मैच है, एंड बैक टू बैक मैचेस हैं, तकरीबन 7 से 8 मैचेस हैं 7 से 8 दिनों में। सो इज़ गोइंग टू बी बैक एंड बैक अफेयर्स। हमारी फिटनेस का जो कंसर्न है वो हमें देखना है, रोटेशन अच्छी रखनी है ताकि हमारे जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो वर्ल्ड कप के कैंपेन के लिए तैयार रहे। हम मज़ीद आपसे बात भी करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस प्रोग्राम प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच क्रिकेट नशा है। टिल वी सी यू अगेन एट द एंड ऑफ द सेकंड मैच, इट्स गुड बाय।